हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो गया था। उसके बाद में भाई 4 तारीख का, 5 तारीख का, 6 तारीख का, 7 तारीख का, उसके बाद मेरे भाई 10 तारीख का और 11 तारीख का जो आपका एग्जाम है वो मेरे भाई कंप्लीट हो चुका है। तो अब मेरे भाई जिन बच्चों का पेपर आने वाले दिनों में होगा वो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल तुम्हारे सामने है, इस सवाल का आंसर आपको करना है और सभी को कमेंट में ये बताना है कि आपका एग्जाम मेरे भाई कब है, कौन सी तारीख को एग्जाम है, 12 को है, 13 को है, 17 को है, कब मेरे भाई आपका एग्जाम है, ये चीज आपको कमेंट करनी है। तो आ जाओ मेरे दोस्त, शुरू करते हैं क्लास को। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करो। तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से तुमको बताना है कि अलग कौन सा है। अलग का मतलब है कि भाई 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, उस अलग की पहचान आपको करनी है। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, ऐसे सवालों को करने का सबसे आसान तरीका यह है कि इनकी नंबरिंग दे लो मेरे भाई। तो देखो यार, एस आता है 19 पर, जी आता है 7 पर, एच आता है 8 पर। इसको मैं देखूं तो एच आता है 8 पर, के आता है 11 पर और ओ आता है 15 पर। इसको अगर मैं देखूं मेरे भाई तो एस आता है 19 पर, एच 8 पर और टी आता है 20 पर। इसको मैं देखूं तो आई 9 पर, ई आता है 5 पर और टी आता है 20 पर। अब ऐसे करो, इनको सबको जोड़ लो भाई। 19 और 7 कितना होता है मेरे भाई? सर ये तो 26 होता है। 26 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो 34 होता है। हाँ सर, इनको जोड़ने पर 34 आया। इनको देखो, 8 और 11 19, 19 और 15 कितना होता है? सर ये भी 34 होता है। हाँ सर, इसको भी जोड़ने पर 34 आया। 9 और 5 14, 14 और 20 कितना होता है? सर ये भी 34 होता है। हाँ सर, 34 होता है। इसको देखो, 19 और 8 27, 27 सॉरी हाँ 27, 27 और 20 कितना होता है मेरे भाई? सर ये तो 47 होता है। मतलब सर इसको जोड़ने पर 34 आया, इसको जोड़ने पर 34, इसको भी जोड़ने पर 34, लेकिन इसको जोड़ने पर कितना आया? 47। मतलब गलती है इसमें। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में इंजीनियर को इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताओ प्रोड्यूसर को कैसे लिखा जाएगा। बहुत आसान सवाल है मेरे भाई। इंजीनियर को अगर ऐसे लिखेंगे तो प्रोड्यूसर को कैसे लिखेंगे? तो मेरे भाई देखो, यहां पर शुरू के 3 अक्षर देखो, आपने देखा ENG, तो यहां पर भी लास्ट में ENG लिख दिया। यहां पर मेरे भाई शुरू के 3 अक्षर देखो PRO, तो लास्ट में तुम लिख दो PRO। अब PRO इसमें तो नहीं है और इसमें भी नहीं है। यहां पर मेरे भाई आगे आया IN, इसमें भी सेम टू सेम लिख दिया IN। यहां पर आया मेरे भाई DU, तुम भी सेम टू सेम लिख दो मेरे भाई DU। तो DU सर इसमें तो DV है, मतलब ये गलत हो गया। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उनका सही, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। तो देख लो मेरे भाई, DU PRO जिन्होंने एक आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत। क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ, देखो मेरे भाई, उस विकल्प का चयन करो जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ऐसे सवाल भाई, सीरीज वाले सवाल, श्रृंखला वाले सवाल तुमको काफी ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आ जाओ भाई, ठीक है। तो 10 में के बाद में 11, 11 के बाद में 19, 19 के बाद में 46। तो बताओ अब क्या आएगा? तो मेरे भाई देखो, सर 10 में 1 जोड़ूंगा तो 11 हो जाएगा, 11 में 8 जोड़ूंगा तो 19 हो जाएगा, 19 में मेरे भाई कितना? 27 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 46 हो जाएगा। हाँ सर, हो तो जाएगा, आप बोल तो सही रहे हो। तो मेरे भाई देख लो, सॉरी यहाँ पर 8 जोड़ना पड़ेगा यार, सॉरी, ठीक है भाई, 8 जोड़ेंगे तो 19 होगा, ठीक है भाई। देखो सॉरी, गलती लिख दी भाई। देखो सर, 1 को लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, 27 को लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। अब मेरे भाई 4 को लिखूंगा 4 का क्यूब, 1 2 3 4, इसका भी क्यूब, इसका भी, इसका भी और इसका भी। तो 4 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? 64 होता है। तो मेरे भाई 46 और 64 कितना होता है? 46 और 64 मेरे भाई आपका 110 होता है। तो जिन्होंने 110 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत, ठीक है। तो जिन्होंने 110 आंसर दे दिया उनके तो मजे, बाकी सभी का मेरा गलत है। अब बढ़ता हूं अगले सवाल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए मैंने जीके जीएस का पीडीएफ तैयार कर दिया है। केवल 50 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिलेगा। आप बोलोगे सर 50 रुपए में क्या क्या दोगे? तो मेरे भाई
तो आप सभी को पता है कि आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम में जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है, लोक नृत्यों से क्वेश्चन आ रहा है, फेस्टिवलों से क्वेश्चन आ रहा है, पुस्तक और लेखकों से क्वेश्चन आ रहा है, वंश संस्थापक हो गए, युद्ध हो गए, देखा नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गई, मृदा हो गई। मतलब मेरे भाई इस तरीके के हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के 35+ टॉपिक मैं आपको इस पीडीएफ में देने वाला हूं। ओनली 50 रुपए का ये पीडीएफ है, 85 पेज का पीडीएफ है, यानी कि दिन में आप इसका 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ओनली 50 रुपए का पीडीएफ है, जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 50 रुपए में ले सकते हो। साथ में मेरे भाई गारंटी भी है कि 8 से 10 क्वेश्चन मेरे भाई आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगे, यानी कि जिसने इस पीडीएफ को पढ़ डाला उसकी लाइफ जिंगा लाला। ठीक है भाई, 85 पेजों में से इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चनों की मैं गारंटी लेता हूं कि पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जिनको चाहिए भाई, 50 रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, 2 टाइम अगर तुम चाय नहीं पियोगे तो 50 रुपए की भरपाई आप कर लोगे। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके जीके जीएस का पीडीएफ ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लो भाई अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करो। अब ये सेम वैसा ही सवाल है जैसा मैंने थोड़ी देर पहले तुमको करवाया। कुछ नहीं करना होता, ऐसे सवाल जब भी एग्जाम में मिले आपको तो बस इनकी नंबरिंग देनी है कि भाई कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है। तो दे दो मेरे भाई। सर आर आता है 18 पर, एस आता है 19 पर और टी आता है 20 पर। इसको देखें, एन आता है 14 पर, जे आता है 10 पर और जी आता है मेरे भाई 7 पर। इसको मैं देखूंगा मेरे भाई, तो जी आता है 7 पर, एफ आता है 6 पर, आर आता है 18 पर। इसको देखेंगे तो डी 4 पर, एच 8 पर और मेरे भाई एस आता है आपका 19 पर। तो सबको जोड़ के देखो भाई, 14 और 10 24, 24 और 7 मेरे भाई कितना होता है सर 31 होता है। हाँ सर 31 होता है। 7 और 6 13, 13 और 18 कितना होता है सर, ये भी तुम्हारा कितना होता है 31 होता है। 8 4 और 8 12, 12 और 19 कितना होता है सर, ये भी 31 होता है। 18 और 19 मेरे भाई 37, 37 और 20 कितना मेरे भाई 57। तो सर ये तो गलत बात हो गई, इसको जोड़ने पर भी 31 आ रहा था, इसको जोड़ने पर भी 31 और इसको जोड़ने पर भी 31, लेकिन इसको जोड़ने पर 57 आ गया। मतलब गलती है इसमें। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उनका सही, बाकी सभी का गलत। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, उस विकल्प का चयन करो जो दी गई तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। बताओ भाई, इसका संबंध अगर इसके साथ में है तो इसका संबंध किसके साथ में होगा। बहुत आसान सवाल है भाई, इतना आसान सवाल है कि इससे ज्यादा आसान सवाल तुमको पेपर में मिलेगा भी नहीं। अगर ये तुम्हारा गलत हो जाता है मतलब मेरे भाई तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। तो देखो भाई, 17 का संबंध है 289। सर 17 का स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो 289 आ जाएगा। हाँ सर आ तो जाएगा। उसी तरीके से मेरे भाई अगर तुम 23 का स्क्वायर कर दो तो 529 होता है, जो कि होता है मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, तो 17 का स्क्वायर 289, 23 का स्क्वायर 529, बात खत्म, पैसा हजम। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो भाई अगला सवाल, उस वेन आरेख का चयन करो जो दिए गए वर्गों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। त्रिवेंद्रम, भारत और मेरे भाई आपका केरल। अब इसका आपको बनाना है वेन आरेख। बहुत आसान सवाल है मेरे भाई, इतना आसान सवाल है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है भाई, देखो अब जिनको त्रिवेंद्र के बारे में पता होगा ना वो इस सवाल का आंसर करेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो भाई देखो सर, त्रिवेंद्रम कहां पर है। त्रिवेंद्रम नाम की जगह अगर आप जीके पढ़ते हो ना तो आपको पता होगा त्रिवेंद्रम नाम की जगह कहां पर है मेरे भाई आपके केरल में। तो सर पहले तो आप त्रिवेंद्रम का गोला बना दो। अब ये त्रिवेंद्रम है कहां पर सर, ये तो केरल में है। भाई केरल के अंदर त्रिवेंद्रम आएगा। और केरल कहां पर है सर, केरल तो भारत में है। तो मेरे भाई यहां पर तुम भारत का गोला बना दो। मतलब ऑप्शन बी होगा भाई, भारत के अंदर केरल और केरल के अंदर त्रिवेंद्रम। ठीक भाई, भारत के अंदर केरल और केरल के अंदर त्रिवेंद्रम। तो भाई सबसे पहले त्रिवेंद्रम में छोटा सा है, त्रिवेंद्रम से बड़ा आपका केरल और केरल से भी बड़ा मेरे भाई आपका भारत। तो जिन्होंने भी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत। तो इसी बात पर मेरे भाई कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ऐसी क्लास आपको डेली देखने को मिलती है। और सभी को मेरे भाई कमेंट करना है कि आपका पेपर मेरे भाई कब है, कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर है। ठीक है भाई, बिल्कुल। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। आपको बताना है कि बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब ऐसे सवालों को करने का
तरीका मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो ये छोटी संख्या है और ये भी छोटी संख्या, लेकिन ये तो बड़ी है, मतलब इन छोटी संख्याओं से मिलकर ये बड़ी संख्या बनी होगी, इन छोटी संख्याओं से मिलकर ये बड़ी संख्या बनी होगी और इनसे मिलकर ये बड़ी संख्या बनी होगी। तो मेरे भाई देखिए यार, बहुत आसान सवाल है भाई। 13 गुणा 3 कर दूं, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 23 गुणा 4 कर दूं, 23 दूना 46 और 23 चौका 92। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं 11 लिख दूं तो 11 छिक्का 66, तो इसका मतलब मेरे भाई 11 आंसर होगा। तो 13 तिया 39, 23 चौका 92 और 11 छिक्का 66। तो जिन्होंने 11 आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। लो भाई, उस विकल्पों में से उस आकृति का चयन करो जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। मेरे भाई इसके बाद में ये, उसके बाद में ये, फिर ये। अब बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी आकृति जो है आप लोगों की आएगी। सभी बच्चों को कमेंट करना है भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। और मैं बता दूं कि ये 2 सेकंड का सवाल है भाई, 2 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आप आंसर करो, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, फिर आप सोचोगे सर ये तो वाकई में 2 सेकंड का सवाल था। ठीक है भाई, ये तो वाकई में 2 सेकंड का सवाल था। एक बार आप करो फिर मैं बताऊं। दे भाई ऐसा जुगाड़ है तुम्हारे पास में। देखो इसमें इसका मुंह किधर को है मेरे भाई, नीचे की तरफ है। हाँ सर देखो इसका मुंह नीचे की तरफ है, ठीक है भाई, नीचे की तरफ बना लिया। इसमें इसका मुंह इधर की तरफ है, कोने की तरफ। हाँ सर इसको कोने की तरफ है, ठीक है मेरे भाई। इसमें इसका मुंह इधर की तरफ है। हाँ सर इधर की तरफ है, ठीक है भाई। इसमें इसका मुंह इधर की तरफ है, इस कोने की तरफ। हाँ सर इस कोने की तरफ है। तो भाई इधर को भी आ लिया, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी। अब इधर को आएगा तो ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ, सर इसमें तो कोने की तरफ है, गलत मार दो। इसमें नीचे की तरफ है, गलत मार दो। इसमें इस कोने की तरफ है, गलत मार दो। ऊपर की तरफ मुंह तो सिर्फ इसी का है, मतलब बी आंसर होगा। तो मैंने पहले ही बोला था कि मेरे भाई सवाल तुम्हारा कितने सेकंड का है, 2 सेकंड का सवाल है। और लो भाई 2 सेकंड में ही सवाल का आंसर मैंने करके बता दिया। क्लियर है मेरे भाई। तो बहुत आसान सवाल था मेरे भाई कि मेरे दोस्त इसमें तो इसका मुंह नीचे की तरफ है, इसमें इस कोने की तरफ है, इसमें इस भुजा की तरफ है, इसमें इस कोने की तरफ, तो अगली वाला इसकी तरफ आएगा और इधर को तो इसी में है, मतलब बी आंसर होगा। अगले सवाल को देखो भाई, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। अगर मेरे दोस्त मुझे इस समीकरण का मान 9 लाना है तो कौन से 2 चिन्हों को मैं बदलूं। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं या फिर जो बच्चे मेरे से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि इस सवाल का आंसर हमको कैसे करना है। ठीक है भाई, ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं मेरे भाई कि ऐसे सवालों को तुम चुटकियों में कर दोगे। भाई देखो यार, देखो भाई 5 में भाग देना है किसका, 3 का। क्या इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो 5 में 3 का भाग दे दे। सर 5 में तो 3 का भाग जाएगा ही नहीं, और अगर जाएगा तो फिर पॉइंटों में आंसर आएगा, और हमको पॉइंटों में आंसर नहीं लेके आना, हमको तो पूरा पूरा आंसर चाहिए। नो, पॉइंटों में थोड़ी है भाई ये आंसर। मतलब सर भाग का चिन्ह गलत जगह पे लगा हुआ है। अब इस वाले ऑप्शन में तो भाग का चिन्ह है ही नहीं, तो इसको तो गलत कर दो। इस वाले में भाग का चिन्ह है ही नहीं, तो इसको भी गलत कर दो। इस वाले ऑप्शन को देखो मेरे भाई कि सर भाग गुणा की जगह पर क्या लगा दो, भाग। सर 28 में 4 का भाग जाता है क्या? हाँ सर 28 में 4 का भाग जाता है। तो ऐसे करो, सी ऑप्शन को अप्लाई करके देख लो भाई। ठीक है, तो देखो 17 की जगह पर 17, ठीक है, प्लस की जगह पर प्लस, 28 की जगह पर 28, और गुणा की जगह पर क्या लगाऊंगा मेरे भाई, गुणा की जगह पर भाग लगाऊंगा और 4 का भाग देना है। माइनस की जगह पर माइनस और 5 की जगह पर 5, और भाग की जगह पर क्या लगाऊंगा, गुणा लगाऊंगा मेरे भाई किसका, 3 का। तो 17 को तो 17 रहने दो, ठीक है भाई। 28 में 4 का भाग दोगे, 4 7 का 28, 7 बार जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 17 और 7 कितना होता है मेरे भाई? सर 17 और 7 तो 24 होता है। 24 में से 15 घटाएंगे तो मेरे भाई 9 आंसर आ जाएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 9 उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। तो सी आंसर देने वालों के मजे, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। ठीक है भाई, तो 28 में भाग देंगे 4 का, तो 4 7 का 28, बाकी तो सेम टू सेम है ही। 17 का 17, इसका 7 और 5 दिया 15। 17 में से 15 का 2 और 7 और 2 9, कैसे भी कर लो आंसर 9 आएगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही। तो मेरे भाई अब से तुम्हारे ऐसे सवाल हो जाएंगे मेरे भाई, ऐसे सवाल अब कर लोगे ना भाई। कोई कोई सवाल होता है जो ऐसे नहीं होता, वरना मोस्टली सवाल ऐसे हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये तरीका है। अब तो लाइक कर दो भाई वीडियो को, आ जाओ। कथन और निष्कर्ष है कि कुछ चिड़ियाघर हैंगर है और कुछ हैंगर मछली है। बहुत आसान सवाल है मेरे भाई, बहुत आसान सवाल है। और मैं ये भी गारंटी लेता हूं कि कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, तो देखो यार,
कुछ चिड़ियाघर हैंगर है। सर चिड़ियाघर को मैं सी लिख देता हूं, ठीक है भाई। कुछ चिड़ियाघर मेरे भाई क्या है, आपके हैंगर है, हैंगर को लिख देता हूं मैं एच। फिर इसने बोला कुछ हैंगर आपके मछली भी है, तो सर कुछ हैंगर मेरे भाई हमारे क्या है, कुछ हैंगर तो मछली भी है। अब इस सवाल को देख लो, आंसर क्या होगा। कुछ चिड़ियाघर मछली है क्या, यार चिड़ियाघर मछली ऐसा तो कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा मुझे, तो ये तो गलत हो गया भाई। कुछ हैंगर मछली है क्या, हाँ सर हैंगर मछली है, सवाल में बोला तो है कि कुछ हैंगर मछली है, इसका मतलब सर ये तुम्हारा सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 हमारा अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर 2। तो केवल निष्कर्ष 2 हमारा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, ठीक है भाई। कुछ चिड़ियाघर हैंगर है, लो भाई कुछ चिड़ियाघर तुम्हारे हैंगर हो गए। कुछ हैंगर मछली, हाँ भाई कुछ हैंगर मछली है। कुछ चिड़ियाघर मछली, भाई चिड़ियाघर तो मछली नहीं है तो गलत मारो। कुछ हैंगर मछली, हाँ भाई कुछ हैंगर तुम्हारी मछली है, ये तुम्हारा सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 हमारा क्या करेगा, अनुसरण करेगा। आ जाओ भाई अगले सवाल पर। उस विकल्प का चयन करो जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या जो है आप लोगों की आएगी। 70, 69, 67, 68। तो बताओ भाई सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, तो देखो यार 4 में कितना जोड़ू कि 20 हो जाए। सर 4 में तो तुम ऐसे करो 16 जोड़ लो, हो जाएगा 20। 20 में कितना जोड़ू कि 36 हो जाए। सर इसमें भी 16 जोड़ लो। 36 में कितना जोड़ू, 52 हो जाए। सर इसमें भी 16 जोड़ लो। तो 52 में भी कितना जोड़ दो, 16 जोड़ दो, 68 हो जाएगा। तो 52 प्लस में 16 कितना होता है, 68 होता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 68 उनका सही, बाकी सभी का गलत। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। यह सवाल बहुत आसान है, और आसान कैसे है मेरे भाई, ये भी आप देखोगे अभी 2 सेकंड के अंदर। देखो भाई ऑप्शन को देखो ध्यान से, इसमें भी जे, इसमें भी जे, इसमें भी जे, इसमें भी जे। तो भाई पहले अक्षर को तो करके देखने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब में जे है, तो जे तो आएगा ही आएगा। तो पहले अक्षर को तो देखो मत, आ जाओ। यहाँ पर है एफ जो कि 6 नंबर पर आएगा, यहाँ पर एल जो कि 12 नंबर पर आएगा। सर 6 में 6 जोड़ेंगे तब जाकर 12 बनेगा, हाँ जाओ। तो यहाँ पर मेरे भाई जी है 7 नंबर का, 7 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो 13 नंबर का आएगा, 13 नंबर पर एम आता है, मतलब ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत। सर एच आता है 8 नंबर पर और पी भी आता है 16 नंबर पर। तो भाई 8 में 8 जोड़ूंगा तब जाकर 16 होगा। तो आई आता है 9 नंबर पर, 9 में 8 जोड़ूंगा तो मेरे भाई कितना होगा। सर 9 में 8 जोड़ूंगा तो मेरे भाई तुम्हारा कितना होगा भाई, 17 नंबर का होगा। ठीक है भाई, अरे यार 9 नंबर पर थोड़ी आता है, सॉरी। ठीक है भाई, आई आता है 9 नंबर पर, 9 में 8 जोड़ूंगा तो 17 नंबर का होगा। 17 नंबर का तो ऑप्शन नहीं है। मतलब सर ये सवाल इस तरीके से नहीं हो रहा, ठीक है भाई, मतलब ये सवाल इस तरीके से नहीं हो रहा। तो देखो शुरू में तो जे आएगा, इसको तो छोड़ दो। यहाँ पर एफ है तो एफ में 6 नंबर पर, एल है 12 नंबर पर, 6 में 6 जोड़ूंगा 12 नंबर का हो जाए, 6 है तो 6 जोड़ दिया। यहाँ पर मेरे भाई जी है 7, तो ऐसे करो 7 में फिर 7 ही जोड़ो तब जाकर 14 नंबर का आएगा, मतलब एन आएगा। तो ये गलत और ये गलत। यहाँ पर एच आया 8 नंबर का, यहाँ पर पी आया 16। तो सर 8 में 8 जोड़ा तभी तो 16 आया। तो यहाँ पर आया है 9। सर 9 में 9 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 18 आएगा, 18 नंबर पर आर आता है। तो जे एन आर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर भाई 6 में 6 जोड़ा तो एल आ गया, जी 7 में 7 जोड़ा तो एन आ गया। फिर यहाँ पर एच 8 आता है, 8 में 8 जोड़ूंगा 16, 16 नंबर पर पी, आई आता है 9, 9 में 9 जोड़ूंगा 18, 18 नंबर पर आर। तो जे एन आर हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। देखो आपको बताना है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति को चुने जो जिसे x के रिक्त स्थान में बिना घुमाए रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो बताओ भाई इसमें तुम्हारी कौन सी आकृति आएगी। सभी बच्चे कमेंट करो भाई, इसमें आपकी कौन सी आकृति आएगी। फटाफट से सारे के सारे बच्चे कमेंट करो। तो भाई बहुत आसान है, इसको मेरे भाई ऐसे पूरा कर दो, इसको फिर ऐसे पूरा कर दो। ठीक है मेरे भाई, ये तो हो गया। इस लाइन को यहाँ पर टिका दो। ठीक है मेरे भाई, तो यही तुम्हारा हो गया मेरे भाई। ठीक है, ऐसा ही तो करना है मेरे भाई तुम लोगों को कि मेरे भाई, ठीक है भाई, देखो ऐसा ही तो करना था मेरे भाई इसमें कि इसको इस तरीके से लगाना है, इसको मेरे भाई इस तरीके से लगाना है, और इसको मेरे भाई आपका इसमें गलती है मेरे भाई। ठीक है, इसमें गलती है भाई, पहले इस त्रिभुज को पूरा करना पड़ेगा भाई। देखो इस तरीके से इसको पूरा करो, फिर इस लाइन को यहाँ पर चिपकाओ, इस लाइन को यहाँ पर चिपकाओ। तो ऐसी कोई आकृति होनी चाहिए। सर इसमें तो देखो 2 ही लाइन है, तो ये तो हो गया मेरे भाई गलत। सर इसमें अगर मैं देखूंगा तो भाई देखो इसमें ये लाइन यहाँ पर टच हो रही है। ठीक है भाई, और अब इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा, तो एक आंसर होगा मेरे भाई
तो इस तरीके से तो मेरे भाई देखो तुमको पहले देखो इसमें त्रिभुज पूरा हो गया यहाँ पर, लेकिन पता नहीं फिर ये लाइन एक्स्ट्रा क्यों आ गई, तो ये तो गलत हो गया। इसमें देखो मेरे भाई ये त्रिभुज तुम्हारा पूरा हो जाएगा, इसमें ये 2 बार ये एक लंबी लाइन किसकी आ गई भाई, जो लास्ट तक चल रही है, ठीक है भाई, लास्ट तक तो चलेगी मेरे भाई इसमें ये लाइन, ठीक है मेरे भाई। तो देखो मेरे भाई इसमें तुमको क्या करना है, इसके समांतर, ठीक है भाई। देखो मेरे भाई तुमको ऐसे देख लो भाई, जैसा इसमें है ना, जैसा इसमें है वैसा का वैसा ही तुमको यहाँ पर चाहिए। अब वैसा का वैसा तो इसमें तो नहीं है, वैसा का वैसा इसमें भी नहीं है, वैसा का वैसा मेरे भाई तुमको यही दिख रहा है, ठीक है भाई। जैसा इधर को है ये, वैसा का वैसा इधर को ही है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका से भाई देखो, इसमें तो इधर इन दोनों के बीच में कितनी सारी जगह है, जबकि यहाँ पर देखो मेरे भाई ये लाइन ऐसे चिपकी चिपकी है मेरे भाई, जबकि यहाँ पर भाई देखो कितनी सारी जगह, तो ये गलत है, ठीक है भाई। यही ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया बी उनके मजे, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत, ठीक है भाई। बी आंसर देने वालों के मजे, बाकी सभी का गलत है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। अपव्यय करना का मतलब होता है भाई लुटाना। भाई अपव्यय करना मतलब सीधी सी बात है भाई, तुम्हारे पास में पैसे हैं तो उनका मेरे भाई अपव्यय मतलब, एक तो होता है व्यय करना और एक होता है मेरे भाई अपव्यय, यानी फालतू का खर्चा करना। अपव्यय करना या फिर लुटाना एक ही बात है। उतरना मतलब नीचे आना, भाई उतरोगे तो नीचे ही तो आओगे, इसका मतलब ऑप्शन बी तुम्हारा सही है। अगले सवाल को देखो मेरे भाई। अगला सवाल कुछ इस तरीके से है कि उस विकल्प का चयन करो जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही रूप में आएगा। बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि भाई देखो इसमें लास्ट में P, इसमें T, इसमें R, इसमें O, मतलब चारों में अलग अलग है, तो लास्ट वाले पे अटैक करो मेरे भाई, ठीक है, लास्ट वाले पे अटैक करो। भाई देखो Z आता है 26 नंबर पर, X आता है 24 नंबर पर, V आता है 22 नंबर पर, T आता है 20 नंबर पर। तो 26 में 2 जोड़ेंगे 24, में 2 जोड़ेंगे 22, में 2 जोड़ेंगे 20। अब 20 में से 2 सॉरी घटाएंगे, ठीक है भाई, 20 में से 2 घटाएंगे तो मेरे भाई आपका 18, और 18 नंबर पर R आता है, ठीक है भाई। तो 26 में से 2 घटाओ 24, 24 में से 2 घटाओ 22, 22 में से 2 घटाओ 20, और 20 में से 2 घटाओ 18, 18 नंबर पर R होता है, बात खत्म। अगला है मेरे भाई उस विकल्प का चयन करो जो दर्पण में दाईं ओर रखे जाने पर दर्पण की छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो मेरे भाई अगर मैं यहां पर दर्पण रख दूं तो बताओ इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ये सवाल आपका बहुत आसान सवाल है, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। सर यहां पर आर तुम्हारा जैसा आर यहां पर बना हुआ है वैसा का वैसा यहां पर बना दिया। अरे भाई अगर वैसा का वैसा ही बनाना था तो फिर दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ, मतलब सर इसको तो गलत मार दो। सर अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर मेरे भाई देखो, यहां पर एम तुम्हारा सीधा बना हुआ है, यहां पर एम की देखो टांग ऊपर कर दी, और टांग ऊपर करना गलत बात है, तुमको भी पता है मुझे भी पता है, तो मेरे भाई ये गलत हो गया। इसमें भी सर टांग ऊपर कर दी, मतलब ये गलत हो गया। जिन्होंने आंसर दे दिया बी उनका सही, बाकी सभी का गलत, ठीक है भाई। तो जैसा आर यहां पर बना हुआ था वैसा का वैसा यहां पर बना दिया। अगर वैसा ही बनाना है तो फिर दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ। यहां पर मेरे भाई एम सीधा बना हुआ है, यहां पर टांग ऊपर कर दी, और टांग ऊपर करना तो गलत बात है, मतलब ये भी गलत ये भी गलत, तो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई एक निश्चित कूट भाषा में पेंसिल को 59 के रूप में लिखा जाता है, तो बताओ इरेजर को कैसे लिखा जाएगा। अब मैंने ऐसे सवाल करने का तरीका तुमको बताया था कि मेरे भाई ऐसे सवाल करने के लिए इनकी क्या देनी होती है, नंबरिंग देनी होती है। तो मेरे भाई देखो PENCIL, P आता है 16 नंबर पर, E आता है 5 पर, N आता है 14 पर, C आता है मेरे भाई 3 पर, I आता है मेरे भाई आपका 9 पर, और L आता है मेरे भाई आपका 12 पर। जोड़ के देख लो भाई, 16 और 5 21, 21 और 14 मेरे भाई 35, 35 और 3 38, 38 और 9 47, 47 और 12 कितना 59। सर बात तो तुम्हारी सही है, 59 हो गया। इरेजर को देख लो भाई, E आता है 5 पर, A आता है 1 पर, सॉरी ER है, ठीक है भाई, E आता है 5 पर, R आता है कितने पर 18 पर। उसके बाद में 1 आएगा, उसके बाद में S आता है 19 पर, E आता है 5 पर, और R आता है मेरे भाई 18 पर। जोड़ लो भाई, 8 18 और 5 23, 23 और 1 24, 24 और 19 मेरे भाई 33 43, और 5 48, 48 और 18 मेरे भाई कितना होता है
सर ये तुम्हारा होता है 48 और 18 मेरे भाई तुम्हारा 66 हो जाएगा। तो जिन्होंने आंसर 66 दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत। ठीक है भाई, तो इन सब को जोड़ोगे, ई आता है 5 पर, आर 18 पर, ए 1 पर, एस 19 पर, ई 5 पर और आर 18 पर। सबको जोड़ोगे, जोड़ने पर मेरे भाई 66 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो क्लास अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अब मेरे भाई कुछ क्वेश्चन हम मैथ के करेंगे, क्योंकि भाई मैथ भी इंपॉर्टेंट है। देखो नीचे एक पाई चार्ट दिया हुआ है ये वाला, जिसमें 7 विभिन्न वस्तुओं P1, P2, P3, P4, P5, P6 और P7 के आयात को कुल आयात के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। यदि आइटम P1 के कुल आयात कितना है मेरे भाई 33,000 रुपए। ठीक है भाई, ठीक है भाई, कितना है मेरे भाई आपका 33,000 रुपए है। तो मेरे भाई देखो P1 का कुल आयात कितना है 33,000, और यहां से अगर हम देखें P1 का, तो यहां से P1 का कितना है मेरे भाई 11%, यानी कि सर यहां पर P1 का कुल आयात कितना है 33,000 है, और यहां पर P1 का 11% है, यानी कि मेरे भाई 11% का मान किसके बराबर हो गया 33,000 के बराबर हो गया। किसके बराबर मेरे भाई 33,000 के बराबर हो गया। तो 11 एक कम 11 और 11 तिया 33, यानी कि 1% का मान किसके बराबर हो गया 3,000 के बराबर तुम्हारा हो गया। ठीक है भाई, 1% का मान किसके बराबर है 3,000 के बराबर है। ठीक है भाई, अब तुमसे पूछा P2 के कुल आयात, यार P2 का आयात कितना है, तो P2 मेरे भाई है कितना सर, P2 तो 23% है। तो जब 1% का मान अगर 3,000 है तो 23% का मान कितना होगा, तो सर 23 गुणा में क्या कर दो 3,000 कर दो भाई। 1% का मान अगर 3,000, 23 गुणा 3,000 कर दो, 23 दूना 46, 23 तिया 69, 69 में मेरे भाई कितनी जीरो लगा दो 3 जीरो लगा दो, यही तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो समझ में आ रहा है मेरे भाई सवाल में क्या बोला, सवाल में बोला था कि P1 का कुल आयात कितना है 33,000 रुपए है। तो सर P1 का मान यहाँ तो 11 है, तो 11% का मान किसके बराबर हो गया 33,000 के बराबर हो गया। तो 11 से इसको काटा, 11 एकम 11 और 11 तिया 33, यानी 3,000 हो गया। तुमसे पूछा P2 का आयात, P2 मेरे भाई आपके 23% का मान है, तो एक का अगर 3,000 है तो 23 गुणा 2 3,000 कर लो, 69,000 हो जाएगा, बात खत्म। अगले सवाल को देखो भाई, एक निश्चित राशि पर 15% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 9,000 रुपए है, ब्याज की दर 30% है, तो 2 साल का, ठीक भाई 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपका कितना होगा। ठीक है भाई, 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपका कितना होगा, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। देखो सवाल में बोला कि मेरे भाई देखा यहां तक तो ये अलग सवाल है, यहां तक अलग सवाल चल रहा है भाई। देखो 15% की दर है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9,000 है, तो मेरे भाई पहले तो तुम मूलधन निकालो। सर सिंपल इंटरेस्ट बराबर में होता है मूलधन गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में कितना मेरे भाई 100। तो भाई देखो सिंपल इंटरेस्ट कितने का सर 9,000 का साधारण ब्याज तुमको मिला, मूलधन का तो तुमको पता ही नहीं है, रेट कितनी है मेरे भाई 15% है, और टाइम कितना है 3 साल का, तो 3 से इसको गुणा कर लो और बटे में कितना कर दो मेरे भाई 100 कर दो। अब काट लो मेरे भाई, 3 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा, यानी कि 3,000 हो जाए कितना मेरे भाई 3,000 ये तुम्हारा हो जाएगा। 15 से काटोगे तो 15 दूना 30, यानी कि 200 हो जाएगा, और 200 को जब 100 से गुणा करोगे तो मूलधन का मान कितना हो जाएगा सर 200 के पीछे 2 जीरो और लगा दो, यानी कि मेरे भाई मूलधन का मान तुम्हारा 20,000 हो जाएगा। अब ये चाहता है कि दर अब की बार 30% हो जाए, और 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है भाई, साधारण ब्याज होता है मूलधन, मूलधन का मान कितना है मेरे भाई 20,000 रुपए है, और मेरे भाई ठीक है भाई 20,000 रुपए है, रेट कितनी है मेरे भाई 30% की है, टाइम मेरे भाई 2 साल का है, बटे में कितना कर दो मेरे भाई 100 कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और 12 तो मेरे भाई तुमको इसी ऑप्शन में मिल रहा है, इसका मतलब 12,000 रुपए तुम्हारे सवाल का क्या होगा राइट आंसर। अब देखो भाई देखो 2 सवाल इसमें दिए हुए हैं, एक में तुमको दर दी है 15% की, टाइम दिया है 3 साल का, और ब्याज दिया है 9,000 का। तो पहले तुम मूलधन निकालो। तो मेरे भाई देखो यार तुमसे क्या बोला कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणा में रेट गुणा टाइम बटे में 100, तो 9,000 बराबर में मूलधन का मान तो पता नहीं है, रेट का मान 15 है तो 15 लिख दिया, टाइम 3 साल का 3 लिख दिया, बटे में 100 कर दे। भाई देखो 3 से इसको काटा 3,000 बार कट गया, 3,000 को 15 से काटा 200 बार कट गया, 200 गुणा में 100 करेंगे तो मेरे भाई 20,000 तुम्हारा मूलधन हो जाएगा। अब बोला है कि बताओ दर 30% हो जाएगी, टाइम 2 साल का, तो मेरे भाई 20,000 का 30% गुणा में 2 साल का टाइम बटे में 100, काटा पीटी करेंगे, 12,000 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
अगले सवाल को देखो मेरे भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% ज्यादा है, 10% की छूट देने के बाद में उसको 1071 रुपए में बेचा गया, वस्तु का क्रय मूल्य आपका कितना होगा? तो मेरे भाई देखो, मान लो कि क्रय मूल्य का मान कितना है, क्रय मूल्य का मान 100 रुपए है, तो अंकित मूल्य कितना होगा? सर अंकित तो इसने 70% ज्यादा किया है, तो अंकित कितना होगा भाई? 170% होगा। अब इसने बोला कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दी गई, तो मेरे भाई 170 रुपए की चीज पर 10% की छूट दी, मतलब 90/100 तुम्हारा हो जाएगा। और इतना करने के बाद में इसको 1071 रुपए में बेच दिया। तो मेरे भाई देखो, 2 जीरो से 2 जीरो तुम्हारी कट जाएगी, 9 का भाग दे लो इसमें, 9 एकम 9, एक ठीक है, 9 एकम 9, और मेरे भाई तुम्हारा 8 बचेगा, 9 9 81, सॉरी 9 9 81 तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब मेरे भाई तुमसे बोलो 17 का भाग इसमें देखो, 17 7 का 119, यानी कि मेरे भाई 1% का मान कितना हो गया? 7 हो गया। तुमको तो 100 का मान चाहिए, तो जब 1 का मान 7 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100 का मान 700 हो जाएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 700 उनका सही है, बाकी सभी का गलत। ठीक है भाई, तो सवाल में बोला था कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 70% ज्यादा है, तो अंक क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है तो अंकित मूल्य 170 होगा। अब इसमें 10% की छूट दे दी तो 90/100 हो गया, और इतना करने के बाद में 1071 में बेच दिया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 9 का भाग देंगे 119 बार जाएगा, 17 का भाग देंगे 7 बार जाएगा, यानी 1% का मान किसके बराबर है? 7 के बराबर। हमको तो 100 का चाहिए, तो 100 बराबर में हो जाएगा मेरे भाई कितना? 700। तो जिन्होंने 700 आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए मैंने जीके जीएस का पीडीएफ तैयार कर दिया है। केवल 50 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिलेगा। आप बोलोगे सर 50 रुपए में क्या क्या दोगे? तो मेरे भाई, तो आप सभी को पता है कि आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम में जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है, लोक नृत्यों से क्वेश्चन आ रहा है, फेस्टिवलों से क्वेश्चन आ रहा है, पुस्तक और लेखकों से क्वेश्चन आ रहा है, वंश संस्थापक हो गए, युद्ध हो गए, देखा नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गई, मृदा हो गई। मतलब मेरे भाई इस तरीके के हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के 35+ टॉपिक मैं आपको इस पीडीएफ में देने वाला हूं। ओनली 50 रुपए का ये पीडीएफ है, 85 पेज का पीडीएफ है, यानी कि दिन में आप इसका 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ओनली 50 रुपए का पीडीएफ है, जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 50 रुपए में ले सकते हो। साथ में मेरे भाई गारंटी भी है कि 8 से 10 क्वेश्चन मेरे भाई आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगे, यानी कि जिसने इस पीडीएफ को पढ़ डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। ठीक है भाई, 85 पेजों में से इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चनों की मैं गारंटी लेता हूं कि पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जिनको चाहिए भाई, 50 रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, 2 टाइम अगर तुम चाय नहीं पियोगे तो 50 रुपए की भरपाई आप कर लोगे। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके जीके जीएस का पीडीएफ ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल तुम्हारे सामने है कि 512 में किसका भाग देना है? 16 का, तो 32 बार ये भाग जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो प्लस में 4 गुणा में 5/2, तो 5 चौका 20/2 हो जाएगा, 20/2 कर दो, कितना मेरे भाई? 20/2 कर दो। और मेरे भाई ऑफ का मतलब भी गुणा होता है। अब मेरे भाई इसको हल कर रहे हैं, ठीक है, 1/8 प्लस में 1/3। तो या तो आप इसको लेसे लेके हल कर लो, या फिर मेरे भाई तरीका ट्रिक होती है कि इसको यहां पर गुणा कर दो तो 3 आ जाएगा, इसको यहां पर गुणा करोगे 8 एकम 8 आ जाएगा, और इसको गुणा कर लो 8 3 24। या तो लेसे लेके कर लो या ऐसे कर लो, एक ही बात तुम्हारी पड़ेगी। ठीक है भाई, अब इनको आपस में काट पीट लो, आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, ठीक है, तो 32 को तो 32 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 8 और 3 11/24, कितना हो जाएगा? 11/24 तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 से काटेंगे 5 बार और 2 से काटेंगे 12 बार। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 32 प्लस में 11 5 55, 55/12 तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 32 गुणा में देखो भाई, अब इसके लिए एक ले लो, 32 गुणा में 12 करोगे तो मेरे भाई 12 दूना 24, 2 बचेगा, 12 3 36 और 2 38, 384 में अगर मैं 55 जोड़ दूं, इसमें मेरे भाई किसका भाग दे दो? 12 का भाग दे दो। तो भाई 5 और 4 9 आ जाएगा। ठीक है, 8 और 5 13, और मेरे भाई 3 और 1 4, तो 439/12 तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो देखो हो सकता है कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया हो, एक बार फिर से कर लेते हैं। 512 में तुमको 16 का भाग देना है, 32 बार जाएगा।
5 चौका 20/2, तो 20/2 कर लिया, ऑफ का मतलब गुणा, तो गुणा कर लिया। इसको हल करना है तो भाई या तो लैसे लेके कर लो या ट्रिक कर लो भाई। इसको यहाँ पर गुणा करो, 3 एकम 3, इसको यहाँ पर 8 एकम 8 और 8 दिया 24 तुम्हारा हो जाएगा। 2 का भाग इसमें देंगे 10 बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई 32 प्लस में 10, 8 और 3 11/24, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 12 बार, तो 11 5 55। तो 32 प्लस में 55/12, 32 को 12 से गुणा करेंगे 384 प्लस 55/12, काटा पीटी करेंगे 432/12। ये सवाल था। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।